जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति साथ। सोमवार व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रवण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीने में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य ही करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा अथवा करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प जरूर करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान कर पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहे, मैं शव, भावनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भाव, शशि मौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करे। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला मनुष्य धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखोपभोग को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है। ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्र मंडल बनाए और उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करे। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखे और उसके ऊपर उमा सहित शिव जी को स्थापित करे।
उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करें, पुष्पों का मंडप बनाएं और उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं, उसमें गीतों तथा बाजों के मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करे और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुतियां प्रदान करे। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्यायस्व इस मंत्र से दे और बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गो प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे और तत्पश्चात प्रार्थना करे, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करे। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे वह प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित हो जाता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक और धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत को करने का फल प्राप्त करता है। श्रावण मास की दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत का वर्णन तथा विष्णु पवित्रारोपण विधि। शिव जी बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ। हे वत्स, रहस्यमय, अति श्रेष्ठ, महान पुण्य प्रदान करने वाले, हाँ, महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं आपसे कहूंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। दशमी तिथि में प्रातः काल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लें और वेद वेत्ता, पुराणज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरण दाता होइए। हे वत्स, गुरु, देवता तथा अग्नि की सानिध्य में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातः काल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने पर प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, अतः तीनों दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहां पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्णमय पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख चक्र गदा युक्त देवाधिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत, वाद्य तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए।
इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जप करें। इसके बाद उन शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देव देवेश श्रीधर की पुनः पूजा करें और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अच्युतम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलाना चाहिए। इसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास शुक्ल की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी व्रत के समान पूर्ण व्रत ना तो कभी हुआ और ना होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को नहीं प्रदान करना चाहिए।